विद्यार्थियों, आज हम गणित विषय में वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है और वीडियो के अंत में आपको आज का गृह कार्य दिया गया है, वो गृह कार्य आपको आज ही अच्छी राइटिंग में करके भेजना है। तो अब सीखते हैं वर्ग ज्ञात करना। किसी भी संख्या का वर्ग उस संख्या के घात 2 लगाकर हम ज्ञात कर सकते हैं। कितनी घात? 2 घात लगा के। अगर आपको पूछे 3 का वर्ग कितना होता है तो हम 3 के का क्या करेंगे? घात 2 कर देंगे। अब ये 3, ये तो आधार हो गया और घात कितनी हो गई? 2 हो गई। अब इसको ज्ञात करते हैं तो आधार को उतनी बार ही लिखते हैं जितनी बार उसके क्या होती है? घात होती है। तो 3 की घात कितनी है? 2 है। तो 3 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। किस रूप में? गुणा के रूप में। किस रूप में? गुणा के रूप में। अब इनको गुणा कर देंगे। 3 को 2 बार लिखा और 3 को 3 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 9। तो इस प्रकार 3 का वर्ग कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है। इसी प्रकार हम 4 का वर्ग ज्ञात करते हैं तो 4 के घात क्या कर देंगे? 2। फिर 4 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। फिर 4 को 4 से गुणा किया, 16। इसी प्रकार हम 5 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो 5 के घात 2 कर देते हैं। 5 को 2 बार लिखेंगे गुणा के रूप में, फिर गुणा कर देंगे। 5 को 5 से गुणा किया तो 25। ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको पूछे 9 का तो 9 के घात 2 कर देंगे। 9 को 2 बार लिखेंगे गुणा के रूप में, फिर गुणा कर देंगे। 9 को 9 से गुणा किया तो 81। तो 9 के वर्ग कितने हो गए? 81। तो विद्यार्थियों, आपको आज क्या करना है? अपनी कॉपी में 1 से 20 तक जो संख्याएं होती है उन सभी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है और एक सारणी है कॉपी में बनानी है और इनके वर्ग भी ज्ञात करने हैं। देखो सारणी किस प्रकार बनानी है। इस प्रकार आपको क्या करनी है? एक सारणी बनानी है। ठीक है। 1 से 20 तक जो संख्या है उनका वर्ग की, और ये वर्ग ज्ञात करके आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखने हैं और ये सारणी आपको याद भी करनी है कि 9 का वर्ग कितना होता है? 81 अभी ज्ञात किया था। 12 का वर्ग कितना होता है? 15 का वर्ग कितना होता है? 17 का वर्ग कितना होता है? 20 का वर्ग कितना होता है? तो इस प्रकार आपको याद भी करना है। ठीक है। अब हम ज्ञात करना सीखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल में देखो वर्गमूल का चिन्ह कैसा होता है। देखो ये वर्गमूल का चिन्ह है। ठीक है। इसे कर्णी चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्णी चिन्ह। ये कर्णी चिन्ह है। ठीक है। अब वर्गमूल ज्ञात करने की है विधियां 2 है। कितनी विधियां हैं? 2। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, दूसरी विधि है भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो हम पहली विधि को सीखते हैं। पहली विधि कौन सी है अपनी? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है। ये विधि सीखते हैं। अगर आपके प्रश्न आ गया 676 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करो तो कैसे ज्ञात करते हैं? ध्यानपूर्वक देखिए। तो वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो पहले हमें कौन सी विधि दी हुई? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम 676 के पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, इकाई अंक क्या है? 6 है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। अब आप क्या करोगे? रफ में आपकी जो रफ कॉपी है साइड में, उसमें 2 का भाग दे दोगे। ठीक है। 2 का भाग दे दो। किस में देंगे? 676 में। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है। यहाँ 0 बचा, फिर 7 में वापस 2 का भाग 3 बार जाएगा। ठीक है। यहाँ घटा दो, 7 में से 6 गए 1, यहाँ बच्चे 16। अब देखो 2 का भाग 16 में 8 बार, तो कितने आ गए? 338 आ गए। कितने आ गए? 338 आ गए। 2 का भाग हमने 676 में दिया तो कितने आए थे? 338। तो ये 338 क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अब देखो इकाई अंक यहाँ पे 8 है तो इसमें भी 2 का भाग पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पे भाग देंगे हम रफ में। यहाँ आप भाग दे लेना रफ में। तो कितनी बार जाएगा? 169 बार। ठीक है। अब 169 में देखो ध्यानपूर्वक देखो 2 का भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं है। 3 का भाग देखने के लिए इनको जोड़ते हैं। 6 और 9, 15 और 1, 16। 16 3 के पाड़े में नहीं आते तो 3 का भाग भी नहीं जाता, 4 का भाग भी नहीं जाता। 5 का भाग जाने के लिए इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं पाड़े अगर हमें याद है तो इसमें भाग किसका जाएगा? 13 का ही भाग जाएगा। कितने का जाएगा? 13 का। अब यहाँ पे हम 13 का भाग देते हैं 169 में। ठीक है। तो यहाँ रफ में भाग दे देते हैं।
तो कितनी बार जाएगा, देखो एक में जाएगा नहीं तो 16 में कितनी बार जाएगा, 13 एकम 13, बचे 3, ये 9 लिखे तो कितने हो गए 39 में 13 का भाग देंगे तो 3 बार, तो 13 का भाग 169 में दिया तो कितना आया 13 आया, कितना आया 13। अब ये 13 हमने यहाँ लिखेंगे, ठीक है, लिख देते हैं। तो 13 हमने ये यहाँ पे लिख दिया। अब 13 का भाग 13 में ही जाएगा तो एक बार आ गया, एक आ गया ना हमारा यहाँ पे। अब देखो ध्यानपूर्वक इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, गुणा के रूप में लिखेंगे, 2 गुणा 13 गुणा 13। अब वर्गमूल में हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि में दो दो संख्याओं के क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जोड़े। तो 13 ये दो संख्याओं का एक जोड़ा बन गया, यहाँ ये दो दो का एक जोड़ा बन गया। तो प्रत्येक जोड़े, कहने का अर्थ है 13 दो संख्याएं ये हो गई, इनका एक जोड़ा बन गया, ये दो संख्या इनका एक जोड़ा बन गया। तो प्रत्येक जोड़े से हम एक एक संख्या लेंगे, यहाँ से 2 ले लेंगे और यहाँ से कितने ले लेंगे 13। तो कितना आ जाएगा, 13 को 2 से गुणा किया तो 26, ठीक है। तो इस प्रकार 676 का जो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने वर्गमूल ज्ञात किया तो कितना आया 26 आया, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको पूछ ले कि 625 के वर्गमूल कितने होते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, तो अब देखिए इसमें इकाई अंक 5 आ गया तो इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 5 का भाग यहाँ रफ में दे लो तो कितनी बार जाएगा 125 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 125 बार। 125 में 5 का भाग देंगे तो 25 बार। 25 में 5 का ही भाग जाएगा तो 5 बार और 5 में भाग जाएगा 5 का एक बार, ठीक है। अब इन संख्याओं को हम गुणा के रूप में लिख लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अब इन संख्याओं को हम गुणा के रूप में लिख लिए, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब दो दो संख्याओं के जोड़े बना दो, प्रत्येक जोड़े से एक संख्या ले लो और इनको गुणा कर दो। 5 को 5 से गुणा किया तो 25, ठीक है। तो 625 के वर्गमूल कितने आ गए 25, ठीक है। तो ये विधि थी अपने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इस विधि में हम दो दो संख्याओं के पहले तो हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और फिर जो अभाज्य गुणनखंड बाद एक गुणनफल आते हैं इनके क्या बनाते हैं, गुणा के रूप में लिखते हैं और दो दो संख्याओं के जोड़े बना के हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी दूसरी विधि लेते हैं, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो दूसरी विधि हमारी है भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। हमें 1225 का है, वो प्रश्न आया हुआ कि 1225 का भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करो। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, देखिए इस प्रकार लिखते हैं, 1225 लिखे और इस साइड से, किस साइड से, इस साइड से हम वर्गमूल जो ज्ञात करते हैं तो दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। कितनी संख्याओं के, दो दो के। देखो इस साइड से ध्यान रखना है। अब सरल इस साइड से करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस प्रकार लिखा और इस साइड से दो दो संख्याओं के जोड़े बना लिए। अब पहला जोड़ा हमारा क्या आ रहा है 12, कितना आ रहा है 12। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसी संख्या सोचनी है कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर वो 12 से छोटी आए। कैसे, देखिए अगर हम यहाँ सोचते हैं 3, क्या सोचते हैं 3, कितनी सोचते हैं 3 संख्या सोचते हैं। तो 3 को 3 से गुणा करने पर कितने आते हैं 9 आते हैं। तो ये 12 से छोटे ही हैं। अगर हम यहाँ संख्या सोचते हैं कितनी 4, कितनी सोचते हैं 4, तो 4 को 4 से ही गुणा करेंगे तो 16। तो ये 16 क्या है 12 से बड़े हैं। कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे ऐसी संख्या सोचनी है जो संख्या सोचते हैं उसको उसी संख्या से गुणा करते हैं और वो संख्या जो अपने जोड़ा 12 है पहला, उससे क्या आना चाहिए, छोटी संख्या आनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 4 को 4 से गुणा करते हैं 16 आ गए, ये क्या है 12 से बड़े हैं। कहने का अर्थ क्या है, बड़े हैं। तो हम यहाँ पे कौन सी संख्या सोचेंगे 3, कौन सी संख्या सोचेंगे 3, ठीक है। तो अपने इस प्रश्न में देखो हल करते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या किया, 1225 लिए थे, ठीक है, और दो दो संख्याओं के जोड़े बनाए। यहाँ पे 12 एक जोड़ा है तो यहाँ पे 3 संख्या सोचेंगे। तो यहाँ
3 लिखेंगे, यहाँ 3 को 3 से गुणा करने पर लिखेंगे 9, ठीक है। यहाँ पे कितने आए 3, ठीक है। अब यहाँ तो इनको जोड़ते हैं, ध्यान रखना, और यहाँ पे क्या करते हैं घटाते हैं। यहाँ तो 3 को 3 से 3 जोड़े तो 6 हो गए, यहाँ 12 में से 9 घटा देंगे तो 3 बच गए। क्या बच गए 3। अब यहाँ पे अगला जोड़ा उतार देंगे, ठीक है, उतार दिया। अब देखो यहाँ पे कितने हो गए 325 हो गए, कितने हो गए 325। अब हमें यहाँ पे संख्या सोचनी है, ऐसी संख्या सोचनी है कि जैसे अगर यहाँ पे हम 2 सोचते हैं, क्या सोचते हैं 2, क्या सोचते हैं 2, यहाँ पे 2 सोचते हैं तो 62 हो गए, तो 62 को 2 से गुणा ही करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ सोचते हैं कितने 3 सोचते हैं, कितने सोचते हैं 3, तो 63 हो गए, तो 63 को 3 से ही गुणा करेंगे। अगर हम यहाँ संख्या सोचते हैं 4, कितनी सोचते हैं 4, तो 64 हो गए, तो 64 को 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो वो संख्या क्या आनी चाहिए, गुणा करने पर 325 से छोटी आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे क्या किया, हमने 4 सोचे, देखो कितने सोचे 4, तो 4 को गुणा करते हैं 64 से, तो 4 को 4 से किया 16 हासिल की 1 और 25, तो कितने आ रहे हैं 256 आ रहे हैं। तो 256 भी क्या है अभी 325 से छोटे हैं। तो हमें अब संख्या अगली 4 के बाद कौन सी आती है 5 संख्या सोचनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे अब 5 सोचते हैं, ठीक है। कौन सी संख्या सोचते हैं 5। ध्यानपूर्वक देखो आराम से, कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है। कितना सोचेंगे यहाँ पे 5 सोचते हैं, तो 65 हो गए, 65 को 5 से गुणा करते हैं तो 25, 30 2 32, तो 325 आ गए ना। तो यहाँ पे 5 सोचने पर कितने आए 325 आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार पहले तो हमने 3 सोचे थे, फिर हमने कितने सोचे थे 5, तो 3 और 5, इस प्रकार जो इस प्रश्न का जो वर्गमूल है कितना आ गया 25 आ गया। कितना आ गया 25 आ गया। एक प्रश्न और लेते हैं, ध्यानपूर्वक समझते हैं। अगर आपको पूछ ले 676 के वर्गमूल ज्ञात करने हैं, जो हमने पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात किए थे, अब भागफल विधि से ज्ञात करते हैं। तो इस साइड से हम 2 संख्याओं की जोड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ तो क्षेत्र का जोड़ा बन गया, यहाँ एक के लिए संख्या रह गई तो अकेली संख्या रह गई, ठीक है। अब यहाँ हम जोड़ा लेते हैं पहले 6। अब यहाँ पे ऐसी संख्या सोचते हैं जो संख्या उस संख्या को जो संख्या सोचते हैं उसको उसी संख्या से गुणा करने पर कितनी आनी चाहिए 6 से छोटी आनी चाहिए। अब यहाँ पे 2 सोचते हैं, कितना 2, तो 2 को 2 से गुणा कर देंगे 4, छोटे ही हैं। अब यहाँ पे अगर सोचते हैं कितने 3, कितने सोचते हैं 3, तो 3 को 3 से गुणा करने पर कितने आते हैं 9। अब देखो ये 9 क्या हो गए 6 से बड़े हो गए, क्या हो गए 6 से बड़े हो गए। तो हम यहाँ कौन सी संख्या सोचेंगे 2 सोचेंगे। क्या सोचेंगे 2, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, ऐसे जोड़े बना के 676 के वर्गमूल ज्ञात करने हैं। कितने के 676 के। तो इस प्रकार लिखा हमने, जोड़े बनाए, और यहाँ पे संख्या कितनी सोचनी है 2, तो 2 को 2 से, यहाँ पर भी 2 लिखना है, ठीक है ऊपर, तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4, ठीक है। यहाँ तो ये जुड़ जाएंगे और यहाँ पे घटेंगे, तो ये तो हो गए 4, ये कितने हो गए 2। अब ये जोड़ा 76 है, इसको यहाँ पे लिख देंगे नीचे, तो कितने हो गए 276। अब यहाँ पे संख्या सोचनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 4 सोचते हैं, कितने 4, तो 44 हो गए, तो 44 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 हासिल 1 और 17, 176 हुए। अब यहाँ पे 6 सोचते हैं, कितना 6, कितना सोचते हैं 6। ध्यानपूर्वक देखिए, एकदम आसान है, इतनी जो आप सोच रहे हो उतनी टफ नहीं है। यहाँ पे कितना सोचते हैं 6, तो 46 हो गए, 46 को 6 से गुणा कर देते हैं, तो 6 को 6 से करने पर 36 हासिल 3, 24 से 3 27 आ गए ना। देखो 276। तो यहाँ पे कितनी संख्या सोची 6 सोचने पर 276 आ गए, ठीक है। आगे नहीं, अब ये 276 में से 276 गए 0। तो पहली संख्या हमने सोची थी 2, ये 2 लिखा, फिर हमने 6 सोची तो ये 6 लिखा। तो 676 के भागफल विधि से वर्गमूल भी कितने आते हैं 26 आते हैं। कितने आते हैं 26 है ना, आसान। तो हमने इस विधि में क्या किया, जो संख्या होती है उस संख्या के क्या कर लेते हैं जोड़े बना लेते हैं, ठीक है, 2 संख्याओं के। फिर यहाँ पे संख्या सोचते हैं तो उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं, और गुणा करने पर वो संख्या जो संख्या है इससे छोटी आनी चाहिए। इस प्रकार हम क्या करते हैं इस विधि को हल करते हैं।
ठीक है, एकदम आसान है, इतनी जो आप सोचते हो कि टफ है तो टफ नहीं है। ठीक है, अब लेते हैं आज का होमवर्क। ये आज का होमवर्क है। पहला प्रश्न है 25 का वर्ग लिखिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है 1764 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। तीसरा प्रश्न है 2025 का भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करो। ये 3 प्रश्न है, आपको अच्छी राइटिंग में करके भेजने हैं। ठीक है, और आज ही ये होमवर्क करना है।